छोटी लड़की ने घबराकर तुरंत अपना सिर खीरे के अंदर छुपा लिया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल दैत्य उसी आधे खीरे को उठाकर अपने मुंह में डालने वाला है। सौभाग्य से दयालु बूढ़ा दैत्य समय रहते आगे आया। उसने उस विशालकाय का हाथ पकड़कर झूठ कहा, ये खीरा सड़ा हुआ है, इसे खाने से पेट फट जाएगा। पेट की तकलीफ से डरते दैत्य ने झटपट खीरा फेंक दिया और मेज पर रखा हरा पानी पीने लगा। उसी क्षण छोटी लड़की ने साहस जुटाकर खीरे से बाहर कदम रखा, लेकिन उसके शरीर पर चिपचिपे पत्ते चिपके हुए थे। बूढ़े दैत्य ने उसे नल के विशाल जल प्रवाह के नीचे धोया, फिर सावधानी से चूल्हे के पास रखकर उसे कपड़े सुखाने लगा। अब बूढ़ा दैत्य उसे इंसानी दुनिया में वापस भेजना चाहता था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर मौत और खतरों से भरा होगा, क्योंकि दैत्यों की उस बस्ती में वह सबसे छोटा था। इसीलिए बाकी हिंसक दैत्य हमेशा उसे सताते थे। इस बार भी उसने सिर्फ नींद में डूबे दैत्यों का फायदा उठाकर चुपचाप निकल जाने का रास्ता चुना। वह पूरी सावधानी से कदम बढ़ा रहा था, पर तभी एक चौकस दैत्य ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़कर उस पर खेल खेलने लगा। छोटी लड़की, जिसे उसने कंबल में छुपा रखा था, खुशकिस्मती से भागकर एक सेकंड हैंड गाड़ी में छुप गई, लेकिन बूढ़ा दैत्य पकड़ लिया गया और पहरेदारों के हवाले कर दिया गया। अगली सुबह बूढ़े ने उस गाड़ी में लड़की को ढूंढ लिया, पर तभी पहाड़ के दूसरी ओर से एक और दैत्य आया जो 2 गाड़ियां चलाकर उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक उसने गाड़ी धक्का देकर बूढ़े को कुचलने की कोशिश की। उसका इरादा साफ था, इस बूढ़े को और उसके राज को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मगर उसे क्या पता था कि इसी गाड़ी के पहिए के पास वह नन्ही लड़की छुपी बैठी है। गाड़ी टकराने ही वाली थी कि लड़की ने झटपट स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी अपनी दिशा बदल गई और वह जान बचाकर भाग निकली। इधर बूढ़ा दैत्य जमीन पर बड़ा सांस ले रहा था और बाकी दैत्य उसकी कान पकड़कर उसे और सताने की तैयारी में थे। लेकिन तभी आसमान में अचानक बादल छा गए। मूसलाधार बारिश और गर्जनापूर्ण बिजली ने दैत्यों के दिलों में डर भर दिया, क्योंकि जब भी तूफान आता है, इन विशाल दैत्यों की जिंदगी मौत के साए में होती है। कभी भी बिजली उन्हें भस्म कर सकती है। अचानक सब दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगे, फिर भी वे बूढ़े को चिढ़ाते रहे। इसी अफरा तफरी के बीच बूढ़ा दैत्य जमीन पर बड़ा छोटी लड़की का चश्मा उठाता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और इंसानी दुनिया की ओर कदम बढ़ा देता है। पीछे रह जा